हेलो जी, हर हर महादेव। तो आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे और मुझे अभी तक घर में किसी ने विश नहीं किया। हालांकि सुबह के 4 बज रहे और हमें जाना है एक बहुत खूबसूरत टेंपल, जिसके बारे में मैं आपको पूरे व्लॉग में जानकारी दूंगी। एंड ऑफ कोर्स आपने थंबनेल में आई थिंक सो देख लिया होगा। बाकी घर में सब जगह हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई जब यहीं डोल रहा था। लेकिन मेरे को बर्थडे विश सिर्फ मेरी बड़ी सिस्टर ने किया है, जो मेरे साथ नहीं रहती हैं। ऑफ कोर्स वो रहती हैं लखनऊ। और आप लोग बोलोगे शायद उनकी शादी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शादी हो जाए, लकीली हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी उनके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। उनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम, शायद जब वो आएंगी तब, या बता दूंगी यार, मुझे भी बताना है बट अभी नहीं। लेकिन आपको पता है उन्होंने ही मुझे विश किया है। 12 बजे वो बेचारी मुझे मैसेजेस करके रखी हुई थी और मैंने देखा तो 12 बजे। मैंने उनको बोल के सोई थी कि मुझे पता है आप त्योहार की तरह बनाती हो, सो जाना प्लीज़। बट वो नहीं मानी, नहीं मानती हो लेकिन दिल से मजबूर है ना, पर कोई बात नहीं। तो अभी बज रहे भाई सुबह के 4 साढ़े 4 कुछ हो रहा है। आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। देखो लाइट जल रही है पार्क में और अंधेरा अंधेरा, रोड एकदम सुनसान। इधर भूत प्रेत दौड़ रहे होंगे जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं हर फिलहाल। बाकी इंसानों का तो नाम इंसान है नहीं पार्क में। हाँ कुछ अंकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं अपनी, पर थोड़ी देर में आपको हाँ हाँ की आवाज़ आ जाएगी। अभी भी है, अभी वो 2 मिनट पहले ही कर रहे थे, अभी चुप हो गए। शायद उनको पता है शिवानी व्लॉग बना रही है तो भाई चाय रेडी हो चुकी है और हम लोग पी रहे हैं चाय। और मेरे घर वाले भी पी रहे हैं चाय, लेकिन मैं उनको दिखाऊंगी नहीं। लेकिन मैं इन लोगों से सवाल करना चाहूँगी, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आप लोग 4:30 बजे उठने के बावजूद भी मुझे हैप्पी बर्थडे विश नहीं करे? हम नींद में थे, फिर हम सुबह हुई, हमने देखा हमारी बिटिया का जन्मदिन है, इसलिए पर एक्सरसाइज करके आए, फ्रेश हो गए, फिर दिमाग में आए, पूजा पाठ करी, फिर हैप्पी बर्थडे हुआ। मुझे लगता है भूल गए थे और पता नहीं आपको नहीं। मैं तो सपने में ही बोल गया था। इस शख्सियत को देखो, इसके बर्थडे पे हम पार्टी प्लान कर रहे थे, जिसकी वजह से मतलब आप लोग यकीन मानो ये भड़का भी था मुझ पे। मुझसे बिना पूछे पार्टी बना रही, मेरे दोस्त को बुला लिया। अगर आप लोग इसके दोस्ती हो और देख रहे हो तो ऐसा किया था भाई इसने, जेन्युइनली इसने बोला था क्यों बुलाया, मैंने तो नहीं कहा था क्यों बुलाया। मैंने कहा भाई कैसा इंसान है, दोस्तों को ही तो बुलाया है मना कर रहा है, बट कोई बात नहीं। और अब मेरी माँ की बारी, जिन्होंने मुझे पैदा किया था आज के दिन दोस्तों, वही भूल गई। नहीं, मैंने उसको बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, आज के दिन आप आए थे। हाँ बहुत प्यारा है। बहुत झूठे हैं घर वाले, सच्ची बता रही हूँ, सब भूल गए थे। मैंने कैसे याद दिलाया मैं जानती हूँ। मैंने अपनी बड़ी सिस्टर के पढ़ रही थी उनका, तब इनको याद आता है अरे हमारी बेटी को बर्थडे। भाई ये अत्याचार घर पे हो रहा है मेरे, पर ये हकीकत है। तो मैं हो गई रेडी और आ गई हमारी कैब और जल्दी से बैठ के रवाना होते, क्योंकि मेरे पिताजी की बदौलत मैं दिखा नहीं पाई कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। मेरे संग बैठा शिवम और मम्मी, पापा आ गए और हम लोग पहुँच गए। ये है एंट्रेंस और भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, अभी आपको दिखेगा ही। फटाफट से दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल भी रखी है, मतलब प्रसाद खरीदने की, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। प्राइस तो भाई 1100 1200 जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार देख सकते हो आप। ले रहे हैं प्रसाद, यहाँ बहुत अभी तो कम है, पहले हम आए थे उस समय भी ठीक ठाक भीड़ थी। तो सारा श्रृंगार है, वहाँ से जाना था। हाँ ये पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं भाई, हमें भी घुमा लिया है। मेरे पिताजी की ये ये नई आदत है उनकी, ठीक है, पहली बार नहीं है, ये है इनका कि ये घुमा लेते हमको कहीं ना कहीं से। मैं यहाँ से उल्टा ही उल्टा घुमा रहे हैं भाई, उल्टा ही उल्टा ले जा रहे हैं हमको। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम से आ गए। कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये ऊपर से सजा हुआ है एकदम। मेरा लगेगा भीड़ लगी मेरा ले सुबह आ जा। देखो जी, अभी अंदर जाएंगे तो और भी सुंदर लगेगा। धूप से दिखाई भी नहीं दे रहा। बोलो शीतला माता की जय।
तो आपको पता चल गया, हम लोग आए हैं शीतला माता मंदिर, जो कि देवी पार्वती का ही एक रूप थी। और इनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले हम दर्शन कर ले आराम से। सबसे खूबसूरत बात मंदिर की लगी कि बहुत साफ़ सुथरा मंदिर था, हर जगह सफाई थी। आप देख सकते हो बिल्कुल गंदगी नहीं, जो कि नॉर्मल मंदिरों में आजकल नहीं रहती। और शांति बहुत थी, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। और अंदर जाते ही गर्भगृह में हमें जो सुकून शांति माँ को देख के मिली ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये गाँव 1763 या 1768 में बना था। इससे कम से कम 300 या 500 साल हो चुके हैं। केशवपुर गांव में ये पड़ता है, जो कि है गुड़गांव के अंदर। और मेरी हाइट कम है भाई, तो जितना मैं दिखा पा रही हूँ बहुत बड़ी बात है। और लंबे लंबे 2 लोग आगे खड़े तो कैसे दिखाती, बट हाँ। तो हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया और हम लोग बाहर निकल गए। तो जिन्होंने शीतला माता को ढंग से नहीं देखा था, तो यहाँ पोस्टर में देख लो जी, ऐसे दिखती है। और ये देखो छत पर मोर था, जिसे मैं शिवम को दिखा रही थी। कैमरे से ढंग से दिख नहीं रहा, नाट उठी उसके शायद दिखाई दे आपको, तो भाई शिवम को दिखा ही नहीं। और यहाँ पर होती है भैरव बाबा की पूजा, क्योंकि आप जानते हो ना, देवी के पास भैरव जी ज़रूर होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और यहाँ से मंदिर से निकल कर फाइनली घर आ गए। और मैं गाड़ी के अंदर आते समय ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाई। उसका रीज़न ये था भाई कि मैं दवाई खा के जाती हूँ और सो जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मुझे गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग आती है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इस समस्या से गुज़र रहे होंगे, और मैं आपको फील कर सकती हूँ उस मामले में। बट मैंने वहाँ पे कुछ ख़रीदा था, मैं आपको दिखाती हूँ भी। और ये सिर्फ मैंने अकेले के लिए नहीं ख़रीदा, एक अपनी बड़ी बहन के लिए, एक अपने लिए, ऐसे करके ख़रीदा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने ऑनलाइन देखे थे और लेने का मन था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे। ये देखिए, ये इयररिंग आपको, एक है सिल्वर में और एक है गोल्ड में। आई थिंक आपको दिख रहे हो, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये गोल्ड में है और ये सिल्वर में। ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंड में है। और ये सिर्फ 30 रुपये का एक है भाई। मतलब मुझे तो सही लगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा है और वो बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। और एक मुझे ये पसंद आया, इस गोल्ड वाले के साथ साथ ये भी आ गया। ये भी 30 रुपये ही है और अच्छा है। और एक ये ब्रेसलेट, एक नहीं है, 2 हैं ये, जैसे मैंने कहा, एक अपने लिए, एक बड़ी बहन के लिए लाई हूँ मैं। सो ये देखो, इसमें छोटे छोटे टर्टल हैं, मुझे बड़े पसंद आए। तो जो इसका प्राइस है ये है 50 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ है, बिकॉज़ ये मैंने ऑनलाइन भी देखा था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा था। और क्वालिटी की बात करें तो वो भी अच्छी है। जब भी मैंने चीज़ ली है, नहीं तो मैं नहीं लेती। और आपको और भी चीज़ें अगर वहाँ से परचेस करनी है तो आपको दिख जाएंगी। मंदिर के साइड में थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको, तो गली जा रही है, वहाँ पर सारी शॉप्स लगी हुई हैं। वहाँ के साइड में तो आपको प्रसाद ही मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई, कुछ ख़रीदार वाला ये सामान लेना हो तो वहाँ के लिए तो मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें थी मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मुझे सच में दवाई का नशा और था। जो भी दिखा हाथ मैंने ले लिया, ठीक है। वहाँ पे आपको बैंगल्स मिलेंगी, ग्रीन रेड, जो कि पता ही आपको पहनते हैं महिलाएं, और सिंदूर और भी सारी चीज़ें। बाकी आपको वहीं पर जो भी लेना हो पता चल जाएगा, और सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने आपको बताया था शीतला माता के बारे में, मैं आपको बताऊँगी थोड़ी सी स्टोरी। और बाकी चीज़ें, मुझे लगता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आपने शायद सुनी रखा होगा, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी देवी हैं भाई। बड़ी अच्छी बात है कि मैं आज के दिन उनसे मिलने गई और उन्होंने मुझे बुलाया। देखिए, शीतला माता देवी पार्वती हैं, और उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं धरती पे जाके देखूं कि कौन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या कौन मेरी पूजा करेगा। तो वो आई, एक गांव में घूम रही थी, उसी समय किसी औरत ने उनके ऊपर चावल का गर्म पानी डाल दिया, ठीक है। अब गर्म पानी की वजह से उनके पूरे शरीर पे छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आए, पूरा शरीर जल रहा था, और वो पूरे गांव में घूम रही थी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो किसी एक औरत ने, जो कुम्हारन थी, कुम्हार मतलब जो मटके बनाते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं, तो उन्होंने उनकी हेल्प करी। उन्होंने उनको ठंडा पानी दिया और रात का बासी खाना दिया। बासी खाने में था आई थिंक उन्होंने उनको रेवड़ी दी थी, ठीक है, बासी रेवड़ी। तो उन्होंने खाया। बाद में उन्होंने बोला कि मेरे ने काम करो, सर में देखो, मतलब जो आप जानते हो, देखो मेरे क्या है क्या नहीं। जैसे उन्होंने उनके सर में देखा तो पीछे की तरफ एक आँख दिखी, जिसे देख के वो कुम्हारन बहुत डर गई थी कि भाई ये क्या है, और वो भागने लगी थी। तो एकदम माता उनको बोलती हैं कि भाई तुम भाग क्यों रही हो, क्या हो गया। तो बोले भाई मैं कुछ नहीं, बस मेरे को जाना है। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ, और मैं देखने आई थी कौन मेरी ज़्यादा सेवा करेगा। उन्होंने पूरा अवतार लिया
शीतला माता का, और बहुत प्रसन्न हो गई थी वो कुमारन से। तो कुमारा रोने लग गई थी कि आप आई मेरे घर पे और मैंने बासी खाना खिलाया, पानी पिलाया, मैंने क्या सेवा करी देवी आपकी, मुझे माफ़ कर दो ये वो। तो माता उनको बोलते हैं कि नहीं, तूने तो मेरी शरीर की ताप को ठंडा किया है, तूने मुझे ठंडा किया है। जब भी उनका नाम शीतला है, यानी शीतल, जो शीतल कर दें। ठीक है, आजकल आप जानते हो गर्मी में बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, देवी शीतला उन सभी को ठीक करती है। और उन्होंने वरदान मांगा था कि देवी मैं आपकी पूजा कर पाऊँ, इसलिए आप यहीं पर स्थापित हो जाओ। तो जहाँ हम गए थे वो गाँव का मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी, वहाँ पर उन्होंने स्थान ले लिया था। और हाँ, माता ने कहा था भाई पूरे गांव में आग लगेगी, मैं तुझे कलश दे रही हूँ, इसका पानी अपने घर में छिड़क लियो, तेरा घर बचेगा। क्योंकि गुस्सा भी तो है ना भाई, पूरे गांव में ढूंढी थी, किसी ने मदद नहीं करी। सच में सबके गांव में आग लगी, लेकिन उनका घर नहीं जला। राजा ने फिर कुम्हारन को बुलाया, बोला क्या भाई तो जादू टोना करती है कि सब में आग लगी, तेरा घर कैसे बच गया? तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है भाई, शीतला देवी आई थी, उन्होंने मेरी मदद करी और कुछ नहीं है, बाकी सब राजा ने मिलकर फिर मंदिर का निर्माण किया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या आप और भी ज़्यादा कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, तो हाँ, होली के बाद अगर आप देखते हो कि बसोड़ा नाम एक चीज़ आती है, चौराहे पे पूजा करते हैं, वो इस वजह से ही होता है ना, जब महिलाएं, माँ हमारी जो सुबह सुबह जगाती है, बासी खाने की पूजा करती हैं, वो यही स्टोरी है। आई डोंट नो कि आपके वहाँ होता है या नहीं होता, हमारे यहाँ तो पक्का होता है वो। और हमारे पीछे हल्दी का स्वास्तिक बनता है ताकि हमारा शरीर। ओके, तो आज की व्लॉग और आज का ज्ञान संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना। बाय बाय जी, हर हर महादेव।